अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बनाएंगे साग, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों की एक स्पेशल सौगात साग है। तो सबसे पहले हम लोग साग को अच्छे से साफ़ करके उसको कटिंग कर लेंगे मशीन के साथ। वैसे तो पहले दौर में हाथों के साथ भी कटिंग किया जाता था, लेकिन मशीन के साथ ज़रा ये बारीक कट किया जाता है और जल्दी बन जाता है। और सबसे पहले हम लोग मिट्टी की हांडी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग मिट्टी की हांडी इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपका साग एक तो जल्दी बनेगा और बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग साग को कटिंग करके वॉश कर लेंगे, उसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा साग का। मिट्टी की हांडी में आप लोगों ने पानी गर्म रख देना है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद आपने साग और उसमें जो सारी हम लोग अशिया शामिल करती हैं उसको डाल के इसको मिक्स कर देना है। इसको आपने कवर करके रख देना है, क्योंकि इसमें आपको बार बार पानी ऐड नहीं करना पड़ता। इसमें साग बहुत अच्छे तरीके से बनता है। ऐसे ही आप लोगों ने साग सारा इसमें डाल के इसको कवर करके रख देना है। उसके बाद आपने इसका कवर उतार के इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद इसमें नमक और सुरख मिर्च ऐड करनी है, क्योंकि वैसे तो इसमें ज़्यादातर हरी मिर्च का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन थोड़ी सी टेस्ट के लिए आप लोग इसमें सुरख मिर्च भी ऐड करें, क्योंकि इससे भी इसका टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन ज़्यादातर आप लोग हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़े का साग बनता है। वैसे किस किस के घर में सर्दियों में साग बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि तकरीबन साग हर बंदे को ही पसंद होता है, और ख़ास तौर पे सुबह के टाइम पराठे में ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो कौन कौन साग का पराठा खाना पसंद करता है, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही आप लोगों ने हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर देना है, क्योंकि बाकी सारी अशिया तो हमने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और आप लोग इस मिट्टी के हांडी में बनाकर देखिएगा, इसमें बहुत ही जल्दी बनता है और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पहले दौर में हमारी जो अम्मी लोग होते थे वो इसी में बनाते थे, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है और इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे मिक्स करते जाना है। और ये तकरीबन आप लोग इसको 3-4 घंटे के अंदर बना सकते हैं, ये नहीं है कि इसमें आपको पूरा दिन लगेगा। इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे मिक्स करते जाना है और आपका साग बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। तो लीजिए, मैं तो वैसे इसको वो जो पंजाबी में बोलते हैं ना गोटा लगाना, तो वो मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं, क्योंकि साग ज़रा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और वैसे भी मैं काम करके आज थक चुकी थी, तो अक्सर साग को लास्ट में मेरे हस्बैंड ही मिक्स करते होते हैं। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। जब इसमें से काफ़ी सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने इसमें थोड़ा थोड़ा आटा शामिल करते जाना है। इसमें आपने खुश्क आटा और साथ में मकई का आटा शामिल कर लेना है। इन दोनों को आपने थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाना है। जब साग थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको उतार लेना है, क्योंकि इसके साथ हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखिए हमारा साग कितना अच्छा रेडी हुआ है। तो अब हम लोग साग को तड़का लगाएंगे, क्योंकि इसमें हरी मिर्च वैसे ही मैंने पहले काफ़ी डाल ली थी, तो मैं सिर्फ अदरक और लहसुन का तड़का लगाऊंगी। जब आप में इसमें से ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा आपने नमक ऐड करना है, क्योंकि साग में नमक ज़रा कम था लेकिन मिर्चें कम नहीं थी। तो इसमें आप लोग साग शामिल कर लीजिएगा और इसको आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। वैसे भी साग जब बनता है तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। वैसे भी इसमें हम लोग देसी घी भी ऐड करेंगे, आप लोग मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में मक्खन भी बहुत शौक से खाया जाता है। तो लीजिए, हमारा साग तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।